रामायण की कहानी भाग 2 अयोध्या कांड। बालकांड के बाद रामायण का दूसरा प्रमुख भाग अयोध्या कांड है, जिसमें राम के जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। राम, जो राजा दशरथ के सबसे बड़े और प्रिय पुत्र थे, उनका राज्याभिषेक और फिर वनवास का प्रसंग इस कांड का मुख्य हिस्सा है। राम का राज्याभिषेक। राम और सीता के विवाह के कुछ समय बाद राजा दशरथ ने ये निर्णय लिया कि अब उन्हें राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। दशरथ चाहते थे कि राम उनके बाद अयोध्या के राजा बने। उन्होंने सभी मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से इस पर चर्चा की और सभी ने इस निर्णय का समर्थन किया। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी और पूरे अयोध्या में इस खुशी की लहर दौड़ गई। राम के राज्याभिषेक की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। अयोध्या के लोग भी अत्यधिक उत्साहित थे, क्योंकि राम सबके प्रिय थे। कैकेयी की कुटिल योजना। लेकिन जब ये खबर कैकेयी की दासी मंथरा को मिली, तो उसने कैकेयी को भड़काया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने एक बार उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा ने उसे सलाह दी कि वह राजा से वरदान मांगकर राम के बजाय अपने पुत्र भरत को राजा बनवाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजे। कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगने का निश्चय किया। राजा दशरथ, जो कैकेयी से बहुत स्नेह करते थे, ने उसे वरदान देने का वचन दिया। कैकेयी ने पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। राजा दशरथ इस मांग को सुनकर अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने वचन दिया था, इसलिए विवश होकर उन्होंने इसे स्वीकार किया। राम का वनवास। जब राम को ये समाचार मिला, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के वन जाने का निर्णय कर लिया। राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण से भी वन में साथ न चलने का अनुरोध किया, परंतु सीता और लक्ष्मण ने राम के साथ जाने की ठान ली। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के प्रति अटूट प्रेम रखते थे और सीता अपने पति के साथ हर स्थिति में रहने के संकल्प के साथ थीं। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन के लिए निकल पड़े। अयोध्या में सभी लोग अत्यंत दुखी थे। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास जाने के दुख से इतने आहत हुए कि कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। भरत का त्याग। भरत, जो उस समय अपने ननिहाल में थे, जब उन्हें ये समाचार मिला, तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। भरत ने जब अपनी माता कैकेयी से यह सुना कि उन्होंने राम को वनवास भेजकर उनके लिए राज्य मांगा है, तो वे अत्यधिक क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह इस अन्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त राज्य को नहीं स्वीकार करेंगे। भरत ने राम को मनाने के लिए वन जाने का निश्चय किया। वे राम के पास गए और उनसे अयोध्या लौटकर राजा बनने का अनुरोध किया, लेकिन राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने की बात कही और राज्य में लौटने से इनकार कर दिया। भरत राम की चरण पादुका खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट आए और उन्होंने राम की पादुकाओं को ही राजगद्दी पर रखकर राज्य का संचालन किया। भरत ने प्रतिज्ञा की कि जब तक राम 14 वर्षों के वनवास से नहीं लौटेंगे, तब तक वह राजा के रूप में नहीं बैठेंगे और राम की पादुकाओं के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन करेंगे। इस प्रकार रामायण के अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक, कैकेयी के षड्यंत्र, राम का वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु और भरत के त्याग की घटनाएं वर्णित हैं। अगले भाग में राम के वनवास के दौरान की घटनाएं और रावण के साथ उनका सामना होता है, जो अरण्यकांड के रूप में जाना जाता है।